राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म करने वाले कपिल मुनि के आश्रम में हम मौजूद हैं। यहाँ की हम आपको कथा और यहाँ की विशेषताएं बताएंगे। ये वही गुफा है जहाँ पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो इसके अंदर जल है वो पाताल से जुड़ा हुआ है और ये यहाँ भी जुड़ी है, देखिए, और इधर भी जुड़ी है, जहाँ से डाल से आई है फूल के द्वारा, और यहाँ भी जुड़ी है। ऐसे यहाँ पर होली के टाइम पे बहुत बड़ा वो मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला है। और शिवरात्रि को रात को 12 बजे जाते हैं, कम से कम 100-200 लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। भारत में एक से बढ़कर एक अनजान धार्मिक ऐतिहासिक स्थल हैं, जो देश, प्रदेश और क्षेत्रवासियों के लिए आज भी विश्वास और आस्था का केंद्र बने हुए हैं। कई युगों पहले बने इस धार्मिक स्थलों में एक नाम ऐसा है जिसको कपिल मुनि के आश्रम के नाम से जाना जाता है। अति क्रोधी विष्णु भगवान के 5वें अवतार माने जाने वाले कपिल मुनि आश्रम में एक ऐसी रहस्यमय और पवित्र गुफा है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि इस गुफा का सीधा कनेक्शन पाताल लोक से है। इसके अलावा इस रहस्यमय गुफा को लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि कपिल मुनि ने क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में भस्म कर दिया था, जिसके बाद वो क्रोध को शांत करने के लिए पाताल लोक से जुड़ी इसी गुफा को अपना आश्रम बनाकर भोलेनाथ की साधना में आज तक लीन है। सगर के 60,000 पुत्रों का भस्म करने के बाद कपिल मुनि सेवड़ा पहाड़ पर बस गए और यहाँ तपस्या करना शुरू कर दी। इतने क्रोधित कपिल मुनि आखिरकार क्यों शांत हो गए? इस सेवड़ा पहाड़ के 1 किलोमीटर के दायरे में खेती खराब नहीं होती, और इस पहाड़ में जो जल है उस जल की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम पंजाब केसरी के दर्शकों को ये पूरी कहानी रूबरू दिखाते हैं। बता दें कि इस रहस्यमय गुफा में एक ग्वाले के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं पहुंच पाया। वहीं तपस्या में लीन कपिल मुनि के प्रभाव से गुफा से निकलने वाला पानी किसानों की फसलों के लिए वरदान साबित होता चला आ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित सेवड़ा पहाड़ की, जो झांसी शहर मुख्यालय से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर अमरोख ग्राम पंचायत में स्थित है। इस पहाड़ पर शिवजी का मंदिर बना है, जो कपिल मुनि आश्रम के नाम से भी पूरे देश भर में मशहूर है। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। कपिल मुनि ने आखिर क्यों क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था? मंदिर के पुजारी से सुनिए इसके पीछे की सच्चाई। कपिल मुनि क्रोधित स्वभाव के नहीं थे साहब। कपिल मुनि बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, लेकिन बहुत वरदानी, बहुत शांत मूर्ति। सब तीर्थ बार, गंगा सागर एक बार। कपिल मुनि का आश्रम कोलकाता बंगाल खाड़ी में समुद्र के टापू पर आज भी है। मकर संक्रांति को मेला लगता है उधर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के पुत्रों को अपना घमंड था कि हम 60,000 घर का बहुमत बाहुबल है। तो एक घोड़ा पर मुकुट बांध करके उस घोड़ा को ढील दिया कि जो मेरे घोड़े को थामेगा उस युद्ध करेंगे उसी से। तो राजा सगर के घोड़ा ढीला 60,000 पुत्रों ने, और घोड़ा चलते माया फैला दिया नारद जी ने। क्यों? वो 60,000 राजा सगर के पुत्रों को घमंड था, अहंकार चूर करने के लिए। तो घोड़ा चलता था तो उन्होंने समझ लिया इनका चूर कैसे होगा, इनको घमंड बहुत है कि हम 60,000 घर के हैं सभी लोग, तो बाहुबल बहुत है। तो नारद जी ने उस घोड़ा को कपिल मुनि के मंदिर के आश्रम पर समुद्र में बंगाल की खाड़ी में वहाँ बांध दिया, और नारद जी की मर्जी से वहाँ राजा सागर को गए
60,000 पुत्रों से कह दिया तुम्हारा घोड़ा कपिल देव ने बांध लिया है, देखिए जाइएगा। तो 60,000 राजा सगर के पुत्र घमंड बाहुबल अपना साथ सजा करके, हथियार लेकर के, अपनी फौज सजा करके धूमधाम से धमाके के गौरव के साथ चले गए। कपिल मुनि का आश्रम घेर लिया गंगा सागर में। कपिल देव का तपस्या कर रहे थे कपिल मुनि, जब उनको घेरा और बोले क्यों महात्मा, आप घोड़ा बांध करके, चुनौती का घोड़ा है, शर्त का घोड़ा है, जो इस घोड़े को थामेगा उसी से हम समर करेंगे, लड़ेंगे। आप लड़िए, आपने घोड़ा मेरा बांध लिया है तो आपसे हम युद्ध करेंगे, आप लड़िए। कपिल मुनि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बहुत बात की घमंड के साथ, गर्व के साथ। फिर कपिल मुनि को थोड़ा क्रोध आया कि ये तो हमारे पूजा में, हमारी तपस्या में भंग करने वाले राजा सगर के पुत्र आए हैं। तो कपिल देव ने केवल ना शास्त्र से लड़े, ना कि कुछ उन्होंने मंत्र से लड़े, उन्होंने अपनी माया को फैलाया। राजा कपिल मुनि जो थे वहाँ, तो कपिल मुनि ने अपने पल को ऐसे उठाया और 60,000 राजा सगर के पुत्र देखते ही कपिल मुनि की निगाह से, देखते ही उनकी नज़र से, फेरते ही क्रोध हो गया बस कपिल मुनि को। अब उनकी आंखों में ऐसा अग्नि प्रवेश हो गया है कि उनके अग्नि से, कपिल मुनि के हिरने से राजा सगर के 60,000 गरम थे वो पुत्र, वो भस्म हो गए हैं। फिर उन्होंने कपिल मुनि के राजा सगर को भस्म होगा 60,000 पुत्र। तो वहाँ नारद जी ने वहाँ कह दिया, अरे तुमको पता नहीं राजा सगर, तुम्हारे पुत्र समर करने गए, कपिल मुनि ने सब भस्म कर दिए। तो राजा सगर आए, उन्होंने क्षमा याचना कपिल मुनि से मांगी, क्षमा से चरणों में मस्तक को नवा दिया। राजा सगर को दया आई कपिल मुनि ने। कपिल देव ऐसे हैं जे देव देने वाले हैं वरदान, तो इन्होंने दया कर दी है राजा सगर पर कि जाइएगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हारे लड़कों को बहुत घमंड था, लेकिन अब क्या चाह रहे। तो राजा सगर बोले मेरे पुत्र 60,000 जीवित करिए, हे प्रभु मैं आपके सवाए, आपके अलावा और कोई देव को नहीं जानता हूँ, आपके ही मैं आपके ही बसाए यहाँ रहेंगे, मेरी भूल चूक माफ़ करिए। तो कपिल मुनि ने कहा अभी नहीं होंगे तुम्हारे 60,000 जीवित पुत्र, तुम्हारे यहाँ भागीरथ जन्मेंगे। तो भागीरथ ब्रह्मा गंगा को लाएंगे, तब उस ब्रह्मा गंगा से जो गंगा जी आएंगी, उस गंगा की धार से तुम्हारे पुत्र 60,000 की हड्डियाँ जीवित हो जाएंगी। ऐसा कपिल मुनि ने राजा सगर को वरदान दे दिया। बोलो कपिल देव भगवान की। इसलिए तब राजा सगर के यहाँ भागीरथ जन्म गए। भागीरथ ने तपस्या की है, तो भागीरथ की जटों से गंगा आई है, उस गंगा की धार से राजा सगर के 60,000 पुत्र जीवित हुए। बता दें कि हर सोमवार को यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा शिवरात्रि में यहाँ मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए उमड़ती है। भक्तों का दावा है कि इस कपिल मुनि के आश्रम में आने के बाद भोले शंकर की पूजा अर्चना करने के साथ आश्रम में बनी इस रहस्यमयी गुफा के अंदर के पानी को पीने से ही भक्तों का हर संकट दूर होता है और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। कृपा तो उन्हीं की है, हम तो जी मानते हैं, हम लोग तो जाते हैं सो उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के नाम से। कोई भी ऐसे यहाँ पर होली के टाइम पे बहुत बड़ा वो मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला है। और शिवरात्रि को रात को 12 बजे जाते हैं, कम से कम 100-200 लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। रात में वैसे कम लोग जा पाते हैं, विशेषी लोग जा पाते हैं जिनकी उनके ऊपर कृपा रहती है। हर आदमी ऊपर कपिल मुनि के यहाँ दर्शन भी नहीं कर पाता है रात में, ऐसे टाइम बे टाइम, तो ये विशेषता है उधर। इस मंदिर की कहानी गौ माता से शुरू होती है। यहाँ एक प्यारी सी सुंदर गाय हर रोज इस पहाड़ पर स्थित गुफा से निकलकर चरने के लिए एक बरेदी यानी कि गडरिये के पास पहुंची थी। आखिर क्या है इस गुफा का रहस्य, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। पंजाब केसरी की टीम अब उस आश्रम में पहुंच चुकी है जहां कपिल मुनि आज भी तपस्या कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही गुफा है जहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं। हम दिखा सकते हैं कि ये देखिए पूरी गुफा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो इसके अंदर जल है वो पाताल से जुड़ा हुआ है और ये जल कभी भी ख़त्म नहीं होता। यहाँ की एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जल से आसपास के
क्षेत्रों की जो भूमि है या खेती है उस पे जो कीटाणु लग जाते हैं, इस जल से वे कीटाणु मर जाते हैं। हम यहाँ के पंडित जी से बात करेंगे और इस गुफा के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र गोस्वामी। गोस्वामी जी जी। ये कपिल मुनि का आश्रम है जी। ये गुफा है जी। इसके बारे में बताइए, क्या है पूरा इसका इतिहास? इसके बारे में पूर्वजों का कहना और हम भी मानते हैं कि भगवान कपिल मुनि अब मानुष रूप में तपस्या करते गुफा के अंदर, और उसके अंदर बहुत प्रकाश है, श्यामा गाय है, उनके और भी बहुत साथ हैं तपस्वी, और तालाब है, सूर्य से ज़्यादा प्रकाश है वहाँ पे, मैदान है। और इस जल की विशेषता आज वर्तमान में है कि यहाँ जो आसपास क्षेत्र में और ज़िलों में जो भी फसल होती जिस समय उनमें जो भी रोग होता है तो इनके जल लेने से, दुआ से वो रोग ठीक हो जाता है। जो दवा से काम नहीं होता है वो दुआ से काम होता है। यहाँ अंधों की आंखें भी खुल गई हैं, दृष्टि मिल गई है, और यहाँ हजारों बांझों की गोदें भी भर गई हैं। तो यहाँ पे जो गुफा है जी, उसमें जल हमेशा इसमें जल हमेशा रहता है। इसका जल परमात्मा की महिमा से, पाताल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो कहीं कुछ भर दिया जाए तो वो सूख जाता है, और जो जल मूल जड़ होती है इसकी वजह से वो जल यहाँ रहता है। इस जल की विशेषता ये है कि जो फसलों में जिस समय भी जो रोग होता है, कीटाणु होते हैं, वो इस परमात्मा का नाम लेने से, जल डालने से खेत के कोने पे, तीन पे वो रोग निवारण हो जाता है। गाय की कोई आस्था थी यहाँ पे? गाय की, गाय जो श्यामा गाय है, पहले बरेदी था, गाय चरने जाती आती थी। जब चरते चरते उसको काफ़ी समय हो गया तो 6 महीने साल भर के बाद उस बरेदी ने और साथियों ने उससे कहा कि इस बरेदी की चराई क्यों नहीं लेते और इसका पता क्यों नहीं लगाते हो। तो उसने एक बार इसके पीछे आके इसको देखा, इसके पीछे आया, यहाँ तक तो सीधा चला आया जानवर आम आदमी की तरह, और उसके बाद मंदिर में आने से उसका दिल घबराया तो भगवान ने उसको प्रेरणा दी कि पूँछ पकड़ लो। पूँछ पकड़ने से वो गाय जैसी चलती गई, वो भी चलता गया उसके पीछे। तो परमात्मा कपिल मुनि के पास पहुंचा। उनने कहा, ध्यान में थे वो, 2 मिनट बाद उनने आँख खोल के देखा, उसने प्रणाम करके, इंतजार करके नमस्कार किया। तो बोले कि क्या है बच्चे, क्यों आए? बोले, भगवान हम बाप गरीब हैं हमारे, हम भी गरीब हैं, और जानवर चढ़ा के अपने माँ बाप का और अपना भरण पोषण करते हैं, तो हमको इसकी चराई मिलना चाहिए। तो बाबा के पास भभूति रहती देखने में तो, और कुबेर का खजाना उनके लिए कम पड़ जाता है, कुबेर का खजाना कुछ भी नहीं है। तो उनने भभूत भर के ऐसी दे दी, उसके मोती बन गए। तो मोती उसके माँ बाप ने भी कभी नहीं देखे थे, ना उसने ज्वार जैसे दाने होते हैं वो घर पे लेके गया। तो घर पे उसके माँ ने पहले ज्वार की कौरी बहुत चुराते थे, तो उसने जुड़ई समझ के उनको चुरने के लिए रख दिया मिट्टी के बर्तन में। चुराई कुछ समय तक, उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ समय और चुराई तो नहीं चुरे। तो उसकी माँ ने गुस्सा के मारे उसको ज़मीन से अपने हटा के अपने कूड़ेदान में डाल दिया, और कचरे में घूरा बोलते जिसको। फिर मोहल्ले में कोई बानिया रहता था, तो बानिया होशियार होता है, सुबह दिशा मैदान के लिए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो जाता था। दूसरे दिन वो निकला तो सब जगह अंधेरा था, उस जगह उसे बगल से वो मोती चमकते दिखाई दिए। तो उसने वहाँ जाके देखा, उन मोतियों को उसने जितना उठ सका उठाया। उठाने के बाद पता लगाया ये किसके घर से आई घूरा राख। तो वो बताया मोहल्ले वालों ने, उसके पास गया, उसकी माँ के पास, उससे पूछा तो उसने वही बात दोहराई कि वो बाबा ने ख़राब जुड़ई दे दी थी और हमने चुराई, वो चुरी नहीं, हमने फेंक दी। तो उसने 2-4 दाने उसको समझाने के लिए दिए और सारे के सारे रख लिए। इसके बाद वो फिर बरेदी को भेजा गया यहाँ पे, तो बरेदी को फिर दोबारा रास्ता नहीं मिली, जब से ये रास्ता बंद हो गया। इसके पहले ये रास्ता चालू थी। तो ये थे हमारे साथ यहाँ आश्रम के पंडित जी। इन्होंने बताया कि इस मंदिर और आश्रम की ये कि यहाँ जो लोग आते हैं वो अपनी मनोकामना यहाँ पर लगाते हैं तो वो पूरी होती। जिनकी आंखें चली गई, अगर वो मनोकामना आंखों के लिए मांगते हैं तो वो भी पूरी हो गई। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो ये गुफा है, यहाँ जो जल आता है वो यहाँ से जो इसका जो जल है वो कभी ख़त्म नहीं होता। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।